गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। उस दिन मैंने ग्रुप पॉलिसी आपको बताई थी कि क्या इंट्रोडक्शन है। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो जब कभी भी ग्रुप पॉलिसी की बात आती है तो हम बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जीपीओ, हम कैसे इसको जीपीओ बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको एडमिन कैसे कर सकते हैं, जीपीओ का स्कोप क्या होता है एंड जीपी प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर हम उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे एप्लीकेशन पे जीपीयू के द्वारा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो सबसे पहले आती बात है कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, बेसिकली क्या होता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे अगर डिस्कशन मैंने बोला कि ओवरव्यू ऑफ ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कोप एंड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है, इवेलुएटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेज जीपीयू है, फिर डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ग्रुप पॉलिसीज क्या है। ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें कि ओवरव्यू पे देखें तो व्हाट आर ग्रुप पॉलिसी सेटिंग क्या है, हाउ ग्रुप पॉलिसी आर अप्लाइड, एक्सेप्शन टू नॉर्मल ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ग्रुप पॉलिसी कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर द एडीएमएक्स फाइल क्या है, व्हाट इज सेंट्रल स्टोर क्या है, और कॉन्फ़िगरिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या है। सारी चीजें वहां पर आती हैं। जैसे कि अब व्हाट आर द ग्रुप पॉलिसी की बात आती है, ग्रुप पॉलिसी होता क्या है बेसिकली, उससे पहले हमारा आता है कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज ए सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है बेसिकली टू अप्लाइंग वन आर मोर चेंजेस टू वन आर मोर यूजर एंड कंप्यूटर। तो यूजर पे भी और कंप्यूटर पे भी हम एक या एक से ज्यादा हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें हम एक सेंट्रलाइज अप्रोच को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक सर्वर के थ्रू हम अपने यूजर कॉन्फ़िगरेशन को, अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हैं, एडमिन कर सकते हैं। क्या क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं नॉर्मली यूजर एंड कंप्यूटर्स पे। देखिए, सेटिंग हम कर सकते हैं, स्कोप हम देख सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सेटिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो केवल अगर हम ग्रुप पॉलिसी की एक तरह से ओवरव्यू क्या है ग्रुप पॉलिसी का, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप पॉलिसी एनेबल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑटोमेट वन टू मैनी मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर। बात बिल्कुल सही है। तो यूज ग्रुप पॉलिसी टू अप्लाई स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, इन्फोर्स सिक्योरिटी सेटिंग भी हम कर सकते हैं, इन्फोर्स अ कंसिस्टेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी हम दिखा सकते हैं। जो लोकल ग्रुप पॉलिसी होती है आर ऑलवेज इन इफेक्ट फॉर लोकल एंड डोमेन यूजर्स एंड लोकल कंप्यूटर सेटिंग। तो यहाँ पर जो बेसिक हम ये देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए द मोस्ट ग्राउंडर कंपोनेंट ऑफ ग्रुप पॉलिसी इज नोन एज ए पॉलिसी एंड डिफाइन ए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज। हम कुछ भी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। और मोस्ट पॉलिसी सेटिंग कैन हैव 3 स्टेट्स। ठीक है, 3 स्टेट्स में क्या है कि एक तो आता है नॉट कॉन्फ़िगर्ड। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सभी पॉलिसीज जो है आपकी डिसेबल्ड पॉलिसीज होती हैं जीपीओ पे। तो हम उसे क्या करते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, हम उसको इनेबल करना चाहते हैं तो हम इनेबल कर सकते हैं उसको। डिसेबल कोई पॉलिसी पहले से है, उसमें सर्विसेज पहले से आपकी अप्लाई है तो हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और नॉन कॉन्फ़िगर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी सर्विसेज, कोई भी पॉलिसी आपने अप्लाई नहीं कर रखी है। तो कुछ ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कुछ कॉम्प्लेक्स सेटिंग भी होती है कि नॉर्मली क्या होता है कि डिसेबलिंग माइट बी टू ऑप्शन। हमारे पास क्या है कि उसमें पहले से तो सारी जो सर्विसेज होती है पॉलिसी सब डिसेबल्ड होती है। हम जब अप्लाई करते हैं उसको हमें इनेबल करना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसमें। तो यहीं पर अब जैसे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग है, सेटिंग की बात आई तो देखिए, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग फॉर द यूजर कंट्रोल दीज सेटिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज, सिक्योरिटी एंड डेस्कटॉप, ये सेटिंग हम कर सकते हैं। फिर ग्रुप पॉलिसी में सॉफ्टवेयर सेटिंग फॉर कंप्यूटर, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग फॉर कंप्यूटर, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग फॉर द यूजर कंट्रोल। दीज सेटिंग्स ये हैं। जब हम कंप्यूटर पे सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग क्या है, सॉफ्टवेयर, विंडोज, सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेटिंग हम कर सकते हैं। तो ये ग्रुप पॉलिसी सेटिंग में क्या है कि हम एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन में भी कर सकते हैं और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका कि क्या बेनिफिट्स हैं जब हम ग्रुप पॉलिसी को यूज करते हैं। तो देखिए, जीपीओ जो होता है वो यूज्ड इन अ फॉलोइंग वे। पहले अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग है,
मैनेज डेवलप एप्लीकेशन सेटिंग है, डिप्लॉय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैनेज फोल्डर रीडायरेक्शन है, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग है, ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं। और जीपीयू बेसिकली क्या है, कंटेनर है। इट इज अ कंटेनर फॉर वन और मोर पॉलिसी सेटिंग, जिसमें एक या एक से ज्यादा पॉलिसी सेटिंग होती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीपीएमसी के थ्रू इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जीपीएमसी मतलब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और स्टार्टेड स्टोर्ड इन द जीपीयू कंटेनर, जीपीयू का एक कंटेनर होता है जिसमें हमारी सारी पॉलिसी जो है स्टोर होती है डेटाबेस, एज ए डेटाबेस से जीपीयू कंटेनर हम, जीपीयू की जितनी भी पॉलिसी है सब एक जीपीयू कंटेनर के अंदर स्टोर होती है। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं विद द जीपी मैनेजमेंट एडिशन, तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिशन के थ्रू हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अप्लाइड टू स्पेसिफिक लेवल इन एडीडीएस हायरार्की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे कि आपका हाउ ग्रुप पॉलिसी आर अप्लाइड, तो देखिए कंप्यूटर स्टार्ट, तो रिफ्रेश इंटरवल क्या, कंप्यूटर सेटिंग अप्लाइड स्टार्टअप स्क्रिप्ट रन, इसमें एक स्क्रिप्ट हमें करनी होती है जब उसको हम रन कराते हैं। यूजर लॉगिन में क्या होता है कि जैसे हम किसी यूजर को लॉगिन परमिशन में बता चुका हूं आपको कि लॉगिन परमिशन आप किसी भी यूजर को दे सकते हो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। किसी यूजर सेटिंग अप्लाइड लॉगिन स्क्रिप्ट रन, उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट को रन कराना होता है। यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट रन कराना होती है, यहाँ पे लॉगिन स्क्रिप्ट को हमें रन करानी पड़ती है। तो लॉगिन स्क्रिप्ट क्या होती है, जब आप परमिशन देते हो किसी पर्टिकुलर, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि पर्टिकुलर किसी एक यूजर को आपने बनाया, अब उस यूजर को आप लॉगिन परमिशन देना चाहते हैं, लॉगिन परमिशन अपने एडमिनिस्ट्रेटर पे, ये डायरेक्टली हमारा यूजर खुल के आए। तो मैंने आपको दो यूजर बनाए थे, सनी है, सात्विक के नाम से दो यूजर बने थे। उस यूजर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आप यहाँ से परमिशन दिला भी सकते हो और उसको आप हटा भी सकते हो। फिर अगर एक्सेप्शन देखें ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग का, तो देखिए स्लो लिंक में क्या है कि 500 kbps बाई डिफॉल्ट चाहिए। सर्टेन क्लाइंट साइड एक्सटेंशन आर नॉट प्रोसेस्ड prior to Vista, ICMP used to detect a slow link. तो Vista uses network location awareness, और जो Windows XP है and Vista use cached credential for faster login. तो many GPU setting take too long to take effect. तो एडिशनली हम कैश क्रेडेंशियल भी देख सकते हैं। अब इस ग्रुप पॉलिसी कंपोनेंट है, देखिए एक होता है ग्रुप पॉलिसी कंटेनर। तो ये क्या होता है बेसिकली कि स्टोर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, फिर दोबारा प्रोवाइड द वर्जन इंफॉर्मेशन। आपका जो भी जीपीयू कंटेनर है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही स्टोर होता है। ये ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट, देखिए एक तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कंटेन्स ग्रुप पॉलिसी सेटिंग, जिसके अंदर ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग कंटेन होती है। स्टोर्स कंटेन इन 2 लोकेशन, ये 2 लोकेशंस में आपके स्टोर्स होते हैं, एक तो ग्रुप पॉलिसी कंटेनर्स में, दूसरा आपका ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स में। तो ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स मतलब क्या, स्टोर इन द शेयर्ड sysball फोल्डर। ठीक है, उसके लिए हमें किसी फोल्डर को अगर हमें लाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको हमें नेटवर्क पे शेयर करना होता है। तो स्टोर्ड इन शेयर्ड sysball फोल्डर, अब वो आपके sysball फोल्डर में स्टोर होना चाहिए। प्रोवाइड्स ग्रुप पॉलिसी सेटिंग, सपोर्ट बोथ एडीएम और एडीएम एक्स टेम्पलेट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे एडीएम क्या है। तो जैसे ग्रुप पॉलिसी कंटेनर्स है, मैं भी आगे बताऊंगा आपको जब इसको पढ़ाएंगे कि कैसे एक सर्वर बनाने के बाद हम अपने साइट्स को के डेटा को मैनेज कर सकते हैं थ्रू द सर्वर। अब जैसे व्हाट आर द एडीएम एंड एडीएमएक्स फाइल, देखिए एडीएम फाइल का मतलब होता है कॉपीड इनटू एवरी जीपीयू, मतलब कि हम प्रत्येक जीपीयू फाइल को अपने sysball में कॉपी करें। डिफिकल्ट टू कस्टमाइज, इसको कस्टमाइज करना डिफिकल्ट है। और एडीएम एक्स फाइल क्या होती है, लैंग्वेज न्यूट्रल, नॉट स्टोर इन द जीपीयू, ये लैंग्वेज जो आपकी जीपीयू के अंदर स्टोर नहीं होती है, और एक्सटेंसिबल थ्रू द एक्सएमएल, और एक्सएमएल के थ्रू ये एक्सटेंसिबल होती है। फिर आपका तो व्हाट इज द सेंट्रल स्टोर, देखिए सेंट्रल स्टोर का मतलब होता है इट इज सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर एडीएमएक्स एंड एडीएमएल फाइल। तो इट स्टोर्ड इन द sysball फोल्डर, तो मस्ट बी क्रिएटेड मैनुअली। तो अब इस यहाँ पे इट इज डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय विंडोज विस्टा एंड सर्वर 2008। जैसे कि एडीएमएक्स फाइल है विंडोज विस्टा और विंडोज सर्वर 2008 वर्क स्टेशन के लिए है, ये डोमेन कंट्रोलर विद sysball है।
ये डोमेन कंट्रोल भी सक्सेसफुल आपका ये बना हुआ है। फिर जैसे कि हम कहें कि कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो देखिए इन दिस डॉक्यूमेंट में हम ये क्या देखते हैं कि यू विल सी हाउ टू क्रिएट अ जीपीओ एंड कॉन्फ़िगर सेट। कैसे हम इसको जीपीओ क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे कॉन्फ़िगरेशन द जीपीओ, द स्कोप ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रुप स्कोप अगर हम देखें, जीपीओ स्कोप को देखें, तो द स्कोप ऑफ जीपीओ, it is the collection of users and computers that will apply with the setting in the GPU। तो बेसिकली स्कोप इसमें क्या, कलेक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर्स का होता है जिसकी सेटिंग आपकी जीपीयू में होती है। यू कैन यूज सेवरल मेथड टू स्कोप ऑफ जीपीयू। पहला तो लिंक जीपीयू टू कंटेनर सच एज ओयूज, सच एज एन ओयू। आप जीपीयू को अपने कंटेनर से लिंक कर सकते हैं, सच एज एन ओयू। मान लीजिए आपके पास कोई ओयू बना है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बना है, तो हम करते क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए सपोज करिए कि मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज करिए कि आपने कोई एक सर्वर बनाया और इसका एक मेन ऑफिस आपका कहाँ है, मुंबई। मुंबई ले रखा है और ये बेसिकली जो सर्वर है आपका, ये इससे हमारे जुड़े हुए हैं दो, एक लखनऊ की साइट, एक हमने साइड में लखनऊ की, एक हमने बनाई दिल्ली। ये दिल्ली, ये आपका लखनऊ। मैं इसका जो आपका जीपीयू कंटेनर, यानी कि ये इसके अंदर एक जीपीयू कंटेनर है, सपोज करिए डेटाबेस पड़ा है जीपीयू कंटेनर। इसमें जितने भी लखनऊ के रिलेटेड साइट से जुड़ा जितना भी डेटा होगा, सब इसमें स्टोर है। इसको मैंने अपने मेन सर्वर से लिंक करा दिया, यानी कि मैंने अपने कंटेनर का एक ओयूज जो है, ओयूज यहाँ पे क्रिएट कर दिया आपके मेन सर्वर पे। जब कोई यूजर अपनी डिटेल्स देखना चाहता है, लॉगिन ऑडिट करने के बाद, लॉगिन कंप्लीट करने के बाद, वो इस लखनऊ की सारी डिटेल्स ओयूज से देख सकता है। यानी कि आपकी जो मेन सर्वर, जिसको आपने मेन ब्रांच बना रखा मुंबई, इसके पास जो ओयूज है, किसका, लखनऊ कंटेनर का ओयूज पड़ा हुआ है, तो जो भी एक्टिविटीज है डायरेक्टली आप सर्वर के थ्रू कर सकते हो। तो जीपीयू में क्या होता है कि सर्वर के थ्रू आप कई पॉलिसीज को, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कर सकते हो। तो आपको मैनुअली न जाकर, आपको कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशन में सब सर्वर बेस्ड काम होता है कि जैसे कोई यूजर लॉगिन करे तो उसको उसके जीपीयू में उससे रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज मिले। कोई दूसरा यूजर है, वो अगर लॉगिन करता है तो उससे रिलेटेड, उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट सर्विसेज है वो ऑटोमेटिकली वहां पर उसको मिल जाए, डिप्लॉयमेंट। ये है सर्वर की सेटिंग। तो अब जैसे मैंने ये चीज बताई इनको भी आपको कि नॉर्मल क्या होता है ये, ठीक। दूसरी बात क्या है कि फिल्टर बाय यूजिंग सिक्योरिटी सेटिंग। आप सिक्योरिटी सेटिंग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक होता है फिल्टर बाय यूजिंग WMI फिल्टर, विंडो मैनेजमेंट इंटरफेस रिलेटेड होता है फिल्टर। तो WMI का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आप किसी यूजर्स को, कोई क्लाइंट्स के सिस्टम को आप हार्डवेयर वैलिडेशन करना चाहते हैं, सपोज करिए हार्डवेयर वैलिडेशन। तो सर्वर के थ्रू क्या होता है, सर्वर में बेसिकली क्या होता है कि आप उस हार्डवेयर वैलिडेशन को, जो आपका हार्डवेयर वैलिडेशन है, उस वैलिडेशन को आप जो है कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि WMI, यहाँ पे कोई सर्विस आपने दे रखी है WMI, जीपीयू के अंदर आपने WMI की सेटिंग जो भी सर्वर पे आपने कर रखी है, जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, और आप किसी क्लाइंट को, कोई क्लाइंट यहाँ पर है और उसके अंदर कोई सर्विस आप करना चाह रहे हैं, या उसका आप हार्डवेयर, मान लो सपोज करो मैंने कहा कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, इस पे एक सर्वर है, आपने WMI कर रखा है,
वहाँ पे डुअल कोर्स और 1 गीगाहर्ट्ज जो प्रोसेसर के सिस्टम्स हैं उसमें जो है हार्डवेयर वैलिडेशन करना है। नॉर्मली आपको उसमें हार्डवेयर वैलिडेशन वहाँ पे करना है। तो क्या करेगा वो 32 बिट के, तो क्या करेगा जो भी 32 बिट का आपका सिस्टम्स होंगे जितने भी जिसमें डुअल कोर होगा उन सब में वो ये हार्डवेयर का वैलिडेशन कर देगा थ्रू द WMI फिल्टर। इसी तरह 64 बिट की बात अगर आती है तो जहां उसमें 64 बिट के सिस्टम होंगे उसमें वो कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, ये होता है WMI फिल्टर। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपको। जैसे कॉन्फ़िगरिंग की बात की तो वो आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर है, व्हाट आर द मल्टीपल लोकल ग्रुप पॉलिसी है, ऑप्शन फॉर मल्टीप्लाइंग ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग है, डिमॉन्स्ट्रेशन में कैसे लिंक करना है ऑब्जेक्ट से, कैसे इनहेरिटेंस करना है, कैसे आपको सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे जो मैं बता रहा था अभी आपको, कैसे आपको फिल्टरिंग करना है WMI फिल्टर को, जो मैंने भी आपको बताया कि filtering group policy object using WMI filter. How does a loop back processing work? Configure the scope of group policy processing। ये सारी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग का आर्डर देखें आप, जैसे सपोज करिए आपका लोकल ग्रुप है, ये एक साइट है। ठीक है, साइट के बाद आपने एक डोमेन बना रखा है, इसमें देखिए अलग आपको दिख रहा होगा, ये आपके OUs हैं। तो देखिए लोकल ग्रुप में आपकी एक साइट है, अब इस साइट का डेटा कहाँ होगा, डोमेन, जो भी आपका डोमेन होगा जो अभी सर्वर बना रखा होगा, और इसके अंदर OUs बना हुआ है, इसी ऑर्डर पे काम होता है। अब व्हाट आर द मल्टीपल लोकल ग्रुप पॉलिसी, देखिए वन लेयर ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन दैट अप्लाइज टू ऑल यूजर, यानी इस कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का एक लेयर जिससे सारे के सारे यूजर्स आपको अप्लाई करते हैं, applies to all users. Layers apply only individual users, do not group. जो भी लेयर होगी वो आपके अलग यूजर्स के लिए अप्लाई होगी, ग्रुप के लिए नहीं होगी। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूजर कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है नॉन एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है आपका यूजर स्पेसिफिक। फिर हम इस मॉडिफाइंग ग्रुप पॉलिसी में 5 प्रकार के मेथड होते हैं जो मॉडिफाई GPU डिफॉल्ट प्रोसेस में, ब्लॉक इनहेरिटेंस, enforcement, filtering using security group or WMI filter, disabling GPU and loop back processing, ये सारी चीजें वहां पे। अब इसे कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट लिंक है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम क्रिएट एंड लिंक GPU टू डिफरेंट लोकेशन विद HDS और डिसेबल GPU लिंक। किसी भी पॉलिसीज को जो हमने कर रहा हुआ और उसको हम डिसेबल करना चाहें तो तभी कर पाओगे जब पॉलिसी वहां पर इनेबल रही होगी या कहीं ना कहीं इसमें इंप्लीमेंट रही होगी। फिर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी इन इंटेंस में क्या है कि आपका ब्लॉक GPU इंटेंस और इन्फोर्स, 2 चीजें यहाँ पे आती हैं। फिर फिल्टरिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो यू विल सी हाउ टू फिल्टर द एप्लीकेशन GPU यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, के थ्रू आप ये कर सकते हो। WMI फिल्टर मैंने भी आपको ये बताया। देखिए लूप बैक प्रोसेसिंग वर्क में यही है कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिटर यूज करेंगे GPOE, उसके थ्रू आप ये चीजें कर सकते हो कि जो हमारा लूप बैक प्रोसेसिंग मोड है उसके पास जाइए और उसको आप यहाँ से इनहेरिट करा सकते हो। फिर कॉन्फ़िगरेशन स्कोप ऑफ ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग, देखिए हेड ऑफिस ये आपका बना हुआ है, ये हाई स्पीड लिंक है टोरेंटो साइट पे, स्लो लिंक है, तो अब हेड ऑफिस साइट से कोई भी चीजें आप करना चाहो तो लिंक करा सकते हो थ्रू द OUs के थ्रू। ठीक, उडग्रैब बैंक हेड ऑफिस बना हुआ है, इसका ब्रांचेस है कितने बैंक सर्वर्स है, ये सारी चीजें हो सकती है। फिर इवेलुएटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी रिपोर्टिंग, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग एंड हाउ टू इवेलुएट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी। फिर व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी रिपोर्टिंग, फिर ग्रुप पॉलिसी रिपोर्टिंग इज अ मेथड ऑफ प्लानिंग एंड ट्रबल शूटिंग ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी रिपोर्टिंग मतलब ये है कि ये एक मेथड ऑफ प्लानिंग करने का मेथड होता है और ट्रबल शूटिंग ऑफ ग्रुप पॉलिसी का। ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट आर प्रोवाइड बाय GPMC, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में। GP रिजल्ट इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी। GP रिजल्ट क्या होता है आपका, कमांड लाइन यूटिलिटी, याद रखिएगा इस चीज को। ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग विजार्ड कैलकुलेट द सिमुलेटेड नॉट अफेक्ट द GPU। तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल वर्क हैं जो मैं कल से डिस्कस करूंगा कि विजार्ड सिमुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब बाकी हमने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाना सिखा दिया, मैं OUs बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके थ्रू कैसे मैनेज करना है। और एक होता है स्टार्टर GPU जिसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में।
ठीक है, कि स्टोर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेटिंग ऑन विच द न्यू जीपीओ विल बी बेस्ड। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पर हमारी हो चुकी हैं। और कैसे हम हाउ टू कॉपी आप जीपीओ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे क्या क्या चीजें हमारी रह जाएंगी। ठीक, तो जैसे कि कैसे मार्जिन देखेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारी चीजें हम करेंगे। थैंक यू।